वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि तालीम के जेवर को आम किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के तालीमी इदारे क्या कहने। हम जानते हैं, हर साल हम देखते हैं मैट्रिक के इंटर के इम्तिहानात में खुल्लम खुल्ला चीटिंग होती है, हम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस को अपग्रेड नहीं किया जाता, हम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। इससे बढ़कर जो बहुत बड़ा गुनाह हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे सानेहात और वाकयात रूनुमा हो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की, जहां पर उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उनके डीन को, जिनका नाम मेजर रिटायर्ड एजाज है, गिरफ्तार कर लिया गया है। 5400 वीडियोस इनके फोन से निकली हैं। इंतहाई अफसोस की सूरत हाल है। मैं गुफ्तगू करूंगा, मेरे साथ क्योंकि मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े मशहूर इंसान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इकरारुल हसन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इकरार, आपका बेहद मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। इकरार, आपकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है और लोग उस पर बड़ा कमेंट कर रहे हैं, एंगेजमेंट हो रही है उसके ऊपर। और उसमें आपने बताया है कि जो एक सीनियर सियासतदान है, वफाकी वजीर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उनके बेटे की वीडियो भी उसके अंदर से निकली है और उस सबको कवर अप करने के लिए ताकत का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जा रहा है। लेकिन बिफोर आई गेट इनटू इट, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि पाकिस्तान के तालीमी इदारे इस नहज पर क्यों पहुंचे। इकरार, इस नहज पर इसलिए पहुंचे कि जाहिर है हमारे यहाँ तब तक जब तक किसी ताकतवर का मफाद किसी चीज से वाबस्ता ना हो, हमारा कोई भी इदारा हरकत में नहीं आता। आप यहाँ भी देखिए, तारिक बशीर चीमा साहब के साहिबजादे वलीदाद चीमा साहब की वीडियोस अगर इस सारे मामले का मरकजी किरदार ना होती, तारिक बशीर चीमा साहब की ये ख्वाहिश ना होती कि उन वीडियोस को हर उस मोबाइल फोन से डिलीट करवा दिया जाए जो मोबाइल फोन इस रैकेट का, इस माफिया का, इस गैंग का हिस्सा है, तो शायद ये मामला कभी भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी तक ना पहुंचता। यानी पुलिस की गैरत नहीं जागी इस मामले के अंदर, पुलिस को कोई जज्बे या जोश का इंजेक्शन नहीं लग गया अचानक से कि उसने सोचा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी की 35,000 तालिबात, बच्चियां, बेटियां इस कौम की, उनकी इफ्फतें, उनकी इस्मतें, उनकी इज्जतें इस वक्त दांव पर लगी हुई हैं। मामला सिर्फ ये था, चूंकि एक विफाकी वजीर का, जिल्ले इलाही का उनका हुक्म था कि जनाब आपने मेरे बेटे की वीडियोस को डिलीट करवाना है। वो वीडियोस डिलीट करवाते 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 मामला इस्लामिया यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। तो अंदाजा कीजिए कि यहाँ पे किसी की तरजीह ये नहीं है कि जो तालीमी इदारे हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, आपके स्कूल हैं, आपके कॉलेजेस हैं, वहां से ड्रग्स का खात्मा किया जाए या बच्चियों की इज्जतों को महफूज किया जाए। यहाँ तो बस एक ताकतवर के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बस ये मामला सामने आ गया और ये बस आप 2-4 दिन देखेंगे, इस पर शोर शराबा होगा और उसके बाद वही मामला पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में। अंदाजा तला कीजिए आप कि अगर एक पसमानदा डिवीजन की यूनिवर्सिटी का हाल ये है, बहावलपुर जो कि जनूबी पंजाब का डिवीजन है, वहां की यूनिवर्सिटी का आलम ये है, आप लाहौर की यूनिवर्सिटीज में सोचिए क्या नहीं होता होगा। yes. आप तसव्वुर कीजिए कि कराची की यूनिवर्सिटीज में ड्रग्स की क्या सूरत हाल होगी, वहां पे किस तरह से वीडियोस बनती होगी, वहां पे किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता होगा बच्चियों को, इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या होगी, बड़े शहरों के अंदर ये माफिया कितने सरगर्म होंगे। और बदकिस्मती की बात यह है कि किसी भी इदारे की तवज्जो नहीं है कि इस मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज किया जाए, इस मुल्क की बेटियों के मुस्तकबिल को महफूज किया जाए। ये बताइएगा इकरार, हम यकीनन हम अपनी बेटियों को महफूज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो कौम की मुस्तकबिल है उसको सिक्योर किया जाए, उसको सेफ किया जाए। और यकीनन बहुत अफसोस की सूरत हाल है कि जहां हम अपनी बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर और मास्टर्स करने के लिए भेज रहे हैं, वहां पर उनको जिस्म फरोशी और मनशियात फरोशी की ट्रेनिंग दी जा रही है। यकीनन ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ये बताइए कि अब इस केस में आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है, आपके ऊपर कितना प्रेशर डाला गया कि ये वीडियो हटाइए, और जो ताकतवर हल्के हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं हुजूर? अच्छा, आप देखिए इस वीडियो की हद तक तो बड़ा सादा सा मामला है। आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर चले जाइए, जहां मैंने इस वीलॉग को अपलोड किया, उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए, जहां बहुत सारे लोग सराह रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। बहावलपुर के इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बहुत सारे लोग इन मालूमात को दुरुस्त दे रहे हैं। वहीं पे तारिक बशीर चीमा साहब के छोड़े हुए ट्रॉल्स जो हैं वो एक ही जुमला बार बार कह रहे हैं। हर जुमले में कब्र का जिक्र जरूर है कि तारिक बशीर चीमा आपको कब्र की दीवारों तक पहुंचा कर आएगा, तारिक बशीर चीमा कब्र तक आपका पीछा करेगा, तारिक बशीर चीमा जो है वो कब्र की दीवारों तक पीछा नहीं छोड़ता। यानी कब्र का जिक्र जरूर किया जा रहा है हर बार। तो मैं भी गुजारिश करता हूं कि मैं भी अपने सच पर, अपने हकायक पर, अपनी खबर पर, अपने इस वीलॉग पर अपनी कब्र की दीवारों तक खड़ा हूं अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं आपसे भी दरखास्त करूंगा, आप भी जरूर राब्ता कीजिए तारिक मशीद चीमा साहब से, हमने उनसे किया। कहिए कि हिम्मत करें, आए, डिनाई करें किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आने को तैयार ही नहीं है इकरार, वो कहीं आने को तैयार ही नहीं है, वो तो फोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इस वक्त गायब हो बिल्कुल। गए हैं। इससे पहले भी मैं एक दोस्त हमारे हैं, उनके उनके प्रोग्राम में था, उन्होंने भी बहुत कोशिश की तारिक मशीद चीमा साहब को लेने की। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो इकरार, नहीं है योर तैयार लास्ट किसी भी मैसेज, प्लेटफॉर्म पर आने आप के लिए। कौम की बेटियों को आखिर में क्या पैगाम देंगे? मैं अपनी बहनों, अपनी बेटियों से सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि देखिए, बहावलपुर जैसे इलाके में माँ बाप बड़ी हिम्मत करके, बहुत स्ट्रांग होके, मुआशरे से लड़ाई लड़के, खानदान से लड़ाई लड़के, रिवायात से लड़ाई लड़के आपको यूनिवर्सिटी तक भेजते हैं, इस आस, इस उम्मीद के साथ कि आप उनका मान रखेंगी, आप उनकी इज्जत का बायस बनेंगी, आप उनकी इज्जत को बढ़ाएंगी, बजाय इसके कि आने वाले वक्त में आप उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बने। इस वक्त भी आप सोचिए, 35,000 बच्चियों का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। उनके माँ बाप किस कैफियत से गुजर रहे होंगे, जिन खानदान वालों से लड़ाई लड़के उन्होंने यूनिवर्सिटी भेजा होगा। और सिर्फ यही नहीं, वो हजारों लाखों बच्चियां जो इस वक्त अपने माँ बाप को कन्विंस कर रही थी कि हमें यूनिवर्सिटी में भेजिए, हम पढ़ना चाहते हैं, आप सोचिए उनके मुस्तकबिल पर कितना बड़ा सवालिया निशान लग गया है। माँ बाप कहेंगे कि अगर यूनिवर्सिटी में बेटा ये होता है तो बेहतर है कि आप जाहिल रहें, आप घर के अंदर बैठे। तो मेरा ख्याल है कि हमने बड़ी ज्यादती की है हजारों लाखों बच्चियों के साथ। एक एक बच्ची पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस तरह के माफियाज, इस तरह के रैकेट, इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार होने से इनकार करें, अपनी आवाज बुलंद करें और अल्टीमेटली तालीमी इदारों के अंदर बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए तालीमी माहौल को महफूज बनाए। जज़ाकल्लाह खैर इकरार, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने इस इंपॉर्टेंट इशू पे आवाज़ उठाई। हम भी उठाएंगे यकीनन, जब तक अरबाब इक़्तिदार के कानों तक की आवाज़ ना पहुंचे। और यकीनन ये हमारा फ़र्ज़ है, हम पे ये लाजिम है कि हम अपनी कौम की बेटियों के लिए, बहनों के लिए आवाज़ उठाएं, जो हम आज उठा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून है, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, फेयर ट्रायल डिफेंडर लीगल एड सेल भी हैं और यकीनन इस तरह के केसेस में वो एक्टिव रहे हैं। हादी अली चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हादी साहब को ये तारुफ कराऊं कि आज से कई साल पहले भी एक ऐसा ही केस आया था बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का, उसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप ऑफिशियल लॉयर थे। इस दफ़ा भी आपका इस केस में भी बहुत सारे विक्टिम से राब्ता है। मैं चाहूँगा हादी साहब आप थोड़ी सी रोशनी डालिए कि ये कैसे होता है, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल कि हमारी बेटियों की ऐसी फोश वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाए, हमारे तालीमी निज़ाम को क्यों अपाहिज कर दिया गया? हादी साहब जी, मुझे आपकी आवाज़ कुछ ख़ासी कम आ रही थी, मगर मैं जहाँ तक आपका सवाल समझा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया के और ममालिक में भी ये प्रैक्टिस और ये जुर्म जो है इसका इर्तिकाब होता है। इसको आप ग्रूमिंग, सेक्सुअल ग्रूमिंग का नाम दे सकते हैं। और अभी भी जो वाक़या इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पेश आया है, ये एक वर्स्ट केस है सेक्सुअल ग्रूमिंग का। इसको हम ग्रूमिंग कुछ इंटेलेक्चुअल हल्के इसके ऊपर बहस करते हैं कि ग्रूमिंग करने के लिए ज़रूरी है कि विक्टिम जो है वो 18 साल से कम हो, मगर ये भी ग्रूमिंग के उसके अंदर एम्बिट के अंदर फॉल करता है। उसकी मेजर वजह ये है कि ये उस किस्म का रिलेशनशिप या ताल्लुक है विक्टिम और परपेट्रेटर या अब्यूज़र के बीच में, जहाँ पे विक्टिम जो है वो कुछ हद तक रिलाई करता है ऑन द परपेट्रेटर, उसकी एक ख़ास नौयत, उस ताल्लुक के नौयत की वजह से। ये जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां इन यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, इस तरह का एक वाक़या 5 साल पहले भी बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी में पेश आया था और वहाँ पे भी कुछ 100 नहीं तो कुछ दर्जन जो है वो फीमेल तालिबा जो थी उनके साथ ये हुआ था और वो भी टीचर्स के हाथों हुआ था। वो टीचर्स आज तक बीजेडीयू में पढ़ाते हैं। मैं उनमें से, उन बहुत सारे विक्टिम्स में से 3 का काउंसिल था और वो उन्होंने उस केस को परस्यू करने से मना कर दिया, इसलिए वो ड्रॉप हो गया। मगर यहाँ पे भी, यूनिवर्सिटी में भी, यहाँ पे ऐसे होता है कि ये टीचर्स के पास बहुत ज़्यादा सवाबदीद हासिल है, इनके हाथों में बहुत ज़्यादा डिस्क्रेशन मौजूद है। ये यूनिवर्सिटी के मामलात को इस तरह चला सकते हैं जैसे इनके घर के मामलात हों या इनके अपनी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के मामलात हों, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट्स जो दूर दराज इलाकों से आए होते हैं, ज़्यादातर विक्टिम्स जो हैं ये दूर दराज इलाकों से आकर यहाँ पर हॉस्टल्स में और रेंट पे रह रहे होते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, मगर उन्हें ट्रैप किया जाता है। आप ये देखेंगे कि कानूनी बात जो इसके अंदर है कि ये जो केसेस अब बन रहे हैं या ये जो अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का वाक़या है, इसके अंदर भी आपको एफआईआर जो है उनके अंदर सिर्फ मंशियात की दफात लगाई गई पाई जाएंगी। आपको सिर्फ ये देखा जाएगा, आपको नजर आएगा कि 9C या 9B के पर्चे किए जा रहे हैं, सिर्फ नारकोटिक्स का पर्चा किया जा रहा है। जो उन्होंने जिनसी इस्तेहसाली की है उन तालबा की,
उसके ऊपर वो नहीं बनेगा। और उसकी एक मेजर वजह यह है कि उन्होंने इन बच्चों को, इन बच्चियों को इस तरह से ट्रैप किया है, इस तरह से अपने ऊपर रिलाई कराया है कि ये बच्चियां और ये विक्टिम्स, जो कि एक्चुअल विक्टिम्स हैं, अब कहीं पे रिपोर्ट नहीं कर सकती, इसको परस्यू नहीं कर सकती, और वो किसी भी कानूनी पेशरफ्त में एफआईआर में मुद्दई बनना नहीं चाहेंगी, जिसकी वजह से ये उस मामलात में तो बिल्कुल स्कॉट फ्री रहेंगे ये सारे मुल्जमान। अच्छा, इस और हादी मंशियात हादी वाले केसेस इस में जो करंट भी केस होगा, में ड्रग्स इतने आम कैसे हो गए हैं? ये मुनशियात का क्या कनेक्शन है रेप के साथ, हरेसमेंट के साथ, ब्लैकमेलिंग के साथ? जी बिल्कुल। जिस तरह इकरार भाई ने अभी बताया आपको कि जो है ये पंजाब पुलिस जो है उसको इस वक्त जो होश आया है और जोश चढ़ा हुआ है कार्रवाई करने में, वो एक खास सियासी लीडर के बच्चे को बचाने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले जितने मंशियात के सर्कल्स चलते हैं, जितने मंशियात के गैंग्स बहावलपुर में, सदर्न पंजाब के सब बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, तालीमी इदारों में, मैं मुल्तान में कई स्कूलों के नाम ले सकता हूँ। मैं खुद तदरीसी अमल से वाबस्ता हूँ और खुद भी पढ़ाता हूँ कुछ इंस्टीट्यूशन में, और मैं आपको नाम ले सकता हूँ इदारों के, बड़े बड़े इदारों में बड़े बड़े लोगों के बच्चों को किस तरह से आइस और बाकी नशे फराम किए जाते हैं और कितना आसान है ये प्रोवाइड करना। अब जब ये इतना आसान होता है प्रोवाइड करना और सस्ता होता है, तो उसमें हमारी जो तवक्को होती है या हमारी जो शिकायत होती है वो पंजाब पुलिस से होती है। पंजाब पुलिस और कुछ करे ना करे, ये जरूर करती है कि जब वो किसी से मंशियात बरामद करती है और उसको रिश्वत लेकर छोड़ देती है, तो मंशियात उनके पास अवेलेबल होती है, माल खाने के अलावा भी अवेलेबल होती है। और जब उनका दिल करता है सियासी केसेस में, जब उनका दिल करता है दुश्मनी में लोगों के कहने पे, तो वो लोगों के ऊपर वो मंशियात डालते हैं, वो रिकवरियां झूठी करते हैं और उनके पास अवेलेबल होती है। इसलिए ये मंशियात जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, क्योंकि पंजाब पुलिस अपना काम नहीं करती, इदारे जो हैं वो अपना पूरा काम नहीं करते कि मंशियात अवेलेबल होती हैं। अब मैं आता हूं आपके सवाल के दूसरे हिस्से पे, और वो ये था कि इनका क्या ताल्लुक है इन केसेस से जहां पे जिनसी इस्तेसाली हो रही है, किसी किस्म की अब्यूज हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो सेक्सुअल ग्रूमिंग है, ये दुनिया भर में इसके केसेस रिपोर्ट होते हैं। यूके में एक लीडिंग एकेडमिक है एना बुल। एना बुल ने जो है वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी के ऊपर स्टडी करके, और बाद में उन्होंने अपनी स्टडी में बाकी तालीमी, आला तालीमी इदारे जो बाकी दुनिया में है, मुझे मौका मिला इंग्लैंड जाके न्यूकासल में पढ़ने का, और मैंने वहां पे ये देखा कि उन इदारों ने, उन मुल्कों ने, महज़्ज़ब माशरों ने इन इन वाकयात से, इन सानेहात से सीखा और लेजिस्लेशन की, यूनिवर्सिटीज की इंतजामिया के ऊपर काफी जिम्मेदारी डाली कि वो मेक श्योर करें। और आप देखेंगे कि अमेरिका में भी और इंग्लैंड में भी इस वक्त यूनिवर्सिटी इंतजामिया को, काफी सारी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को पिछले 30-40 साल की इस तरह के इंसिडेंट्स के ऊपर सू किया गया है, लॉ सूट्स लाए गए हैं, डैमेजेस लिए गए हैं, जिससे उन्हें सबक मिला है। हमारे यहाँ क्योंकि एहतसाब का अमल नहीं है, तो यूनिवर्सिटीज की इंतजामिया स्कॉट फ्री जाती हैं और वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती इनको पकड़ना। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल अली चड्ढा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, लेकिन आपने वाज़े हमें समझा दिया है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को खुली छूट है, इतनी ताकत है, जो करना है करो। लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ अपने मुल्क के ताकतवर हलकों के सामने, अरबाब इक़्तिदार के सामने, कि खुदारा 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 कौम की बेटियों के साथ ये खेल ना खेलें, तालीम के साथ ये खेल ना खेलें, इन इदारों को इन बुराइयों से पाक करें। कैसे लोग रख लिए जाते हैं बिना सोचे समझे। अल्लाह ताला मेरी आवाज़ उन तक पहुंचाए। अगर उन तक ये आवाज़ नहीं पहुंची तो आपकी मेरी जिम्मेदारी क्या है, इस पर भी थोड़ा गौर व फिक्र कीजिए। हमने गौर व फिक्र ना किया तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे, आपको नहीं, पूरे पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।